मैडम का व्लॉग आया और उसमें 2 ही हाइलाइट थी, एक बच्चा और दूसरी अर्चना। हालाँकि कुछ भी कर लें लेकिन इनके व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। 3 घंटे में 1 लाख मुश्किल से हो पाए हैं। अब एक कंटेंट तो इनका पक्का हो गया है जो चलता ही चलता है, या ये कहिए कि लोग पसंद भी करते हैं, क्योंकि ये बच्चा आज की डेट में पूरी तरह से व्लॉग में एक्टिव दिखाई देता है और बच्चे की जितनी हरकतें होती हैं उसको देखकर लोग बाग खुश होते हैं। बट ये नोट करने वाली चीज़ है कि जब भी बच्चा ऐसा कुछ कर रहा होता है तो ये सारी एक्टिविटी कौन करा रहा होता है? उसकी नानी करा रही होती है। इनफैक्ट नानी ही उसको ये सब चीज़ें सिखाती है। उसको अच्छी, बुरी, तमीज़ की चीज़ें, एटिकेट्स, जनरल अवेयरनेस, खेलना, चीज़ों से पहचानना, ये सारे काम जो है नानी ही कराती है इनकी। अब बच्चा किस तरीके से बैलून से खेल रहा है, माँ और बाप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ पता नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी नानी के साथ खेल रहा है। मैडम लगी हुई है अपना व्लॉग बनाने के लिए, जनाब आराम से सोफ़े पे पड़े हुए हैं एज़ यूजुअल आलसी। मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, एक बहुत ही मोटी और भारी मछली ऐसी पड़ी रहती है, सील कहते हैं उसे या क्या कहते हैं? जनाब का तो वही हाल है। एक जगह बैठ गए तो बैठ गए, काम कुछ है नहीं है, कहीं आना-जाना नहीं। यहाँ तक कि मैडम के साथ जाके भी व्लॉग को कम से कम 2 लोग बनाएँगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एटलीस्ट कुछ कंटेंट बढ़ जाता है। डब्बा से ही सीख लो, डब्बा कभी अकेले व्लॉग नहीं बना पाती और ना ही फनी के साथ बना पाती। वो पूरा टब्बर लेकर चलती है और वो तभी उसके व्लॉग का कंटेंट निकल कर आता है। यहाँ मैडम और जनाब अपनी-अपनी प्लानिंग करते हैं, इसमें व्लॉग में ये दिखाना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है, और उसके बाद में वो व्लॉग शूट करते हैं। और इनके व्लॉग के कंटेंट कौन रहते हैं? कंटेंट कोई नहीं रहता, बच्चा रहता है, नानी रहती है और इनके हाउस हेल्प रहते हैं, जिनको बच्चे के अलावा किसी को भी फोकस में आने नहीं देते। या ये कहिए कि अगर कोई आएगा तो इनकी लाइमलाइट ले जाएगा, इसलिए और किसी को आने नहीं देते। और बच्चे को तो अब से नहीं, पिछले 2 साल से इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि कैसे भी करके ये हमारे व्लॉग का सहारा बन जाए। बुढ़ापे का नहीं, हमारे व्लॉगिंग का सहारा बन जाए, क्योंकि आज की डेट में इन लोगों से व्लॉगिंग भी नहीं हो रही है। अब जितने मजे से बच्चा नानी के साथ में खेल रहा है, बैलून्स के साथ में खेल रहा है, ना पापा के साथ खेल रहा, ना मम्मी के साथ खेल रहा, और वो इतना कंफर्टेबल और इतना कॉन्फिडेंस दिखाई देता है उसमें, जो वो नानी के साथ होता है। जब मैडम के साथ होता है, मतलब मैडम और वो बच्चे दोनों हो, तो अधिकतर वो थोड़ी बहुत बात करेगा, लेकिन उसमें वो जो जोश है वो नहीं दिखाई देता, वो डल सा दिखाई देता है। जैसे कि कार में लेकर गई तब भी वो पूरे रास्ते जो भी बात करना चाहा उसने, वो डल दिखाई दिया, उसमें जोश नहीं दिखाई दिया। क्योंकि क्या है, मैडम उसके साथ में ना एफर्ट नहीं लगाती, वो सिर्फ और सिर्फ उसको ऐसा समझती हैं जैसे अब तो ये सब कुछ सीख गया है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगी तो ये अच्छे-अच्छे आंसर देगा, जैसे मैं सोचती हूँ वैसे ही आंसर देगा। और नानी उसके साथ ऐसे खेलती है कि वो ये देखती है कि बच्चे को क्या अच्छा लगता है तो वो ही वो करे। यही वजह है कि नानी के साथ में उसका जुड़ाव जो है वो बहुत ज़्यादा है। लोग भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से नोट करते हैं, इसलिए व्लॉग में नानी के लिए बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी हैं। लेकिन साथ-साथ ऐसे कमेंट भी हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि मैडम, आपने नानी का नाम क्यों नहीं लिया? आप अपनी माँ को इतना क्रेडिट क्यों नहीं देती? जब सारा कुछ वो नानी कर रही है तो अपनी माँ को क्रेडिट देने में आपको प्रॉब्लम क्या है? ये मेरे ख्याल से दुनिया की पहली बेटी होगी जो अपनी माँ को कोई क्रेडिट नहीं देती और उसके लिए कुछ भी नहीं मानती। देखा जाए तो माँ के पास में आज की डेट में कोई भी सहारा नहीं है और वो इसी बच्चे के सहारे रह रही है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैडम के सहारे रह रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे के सहारे रह रही है। और मैडम एक साइको की तरह है और जनाब भी ये सोचते हैं कि वो उसको हमने यहाँ रख रखा है, उसका सब कुछ कर रहे हैं, उसको घर दे रखा है, तो ये हमारा बहुत बड़ा एहसान है। तो इसलिए उसको थैंक यू बोलने की क्या ज़रूरत है? उसको क्रेडिट देने की क्या ज़रूरत है? वो तो बस यहाँ रह रही है तो बच्चे के साथ खेलती है। बहुत ही अजीब सोच है इन लोगों की। बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश लोग। कभी-कभी तो अपने जो हाउस हेल्प हैं, उनके साथ में इतना दिखाएँगे कि जैसे उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं। दूसरी तरफ अपनी ही मम्मी को, यानी अपनी ही सास को वो ऐसे दिखाएँगे जैसे उनके घर में वो हाउस हेल्प हो और वो जो भी कुछ कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ उसका फर्ज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पिछले व्लॉग में पहले ही बोल चुका हूँ कि इसकी मम्मी ने इसके लिए क्या-क्या किया था। अपने फादर से तो पहले से ही इतनी दूर है, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता ये अपने मदर फादर के लिए बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं है। भाई आज भी अगर मुझे सबसे बड़ी कोई भी, या सबसे बड़ी छोड़ दीजिए, कोई भी बड़ी खुशी मिले तो वो पहला आदमी जिसको मैं बताना चाहूंगा तो वो मेरी मदर ही होगी। फादर है नहीं तो दूसरा आदमी कौन होगा? दूसरा मेरी वाइफ होगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जिन लोगों से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो या जिनका आप सबसे ज्यादा आदर भाव करते हो, सम्मान करते हो, आप सबसे पहले अपनी अच्छी चीज उसी को दिखाना चाहोगे। आज की डेट में सबसे बड़ी फ्रेंड मेरी बेटी बनती जा रही है। वो मेरी बेटी जैसा कहती है मैं वैसा करता हूँ और मैं अपनी कोई बात पूछनी होती है तो वाइफ से भी पहले बेटी से पूछता हूँ।
मेरा बस इतना कहना है कि जिन लोगों से आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, सबसे पहले आप अपनी खुशी उसी से बाँटना चाहते हो और ये पता नहीं कैसी औरत है या कैसी है कि अपनी माँ और बाप को बिल्कुल ही अपने खुशी के दायरे में कहीं पे भी वो नहीं देखती। अगर ऐसा होता तो आप ही बताइए, कहीं ये बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, तो वहाँ पे अपने हाउस हेल्प को तो ले जाएँगे, निक्कू को ले जाएँगे, डी दादा को ले जाएँगे, लेकिन अपनी मम्मी को ले जाने में क्या दिक्कत है? अरे भाई, वो सालों-साल यहीं पड़ी रहती है और तुम्हारे बच्चे का, तुम्हारा हर तरह का ध्यान रखती है। तो अगर तुम उसको थोड़ा-सा रिफ्रेशमेंट दे दोगे, उसको थोड़ी ज़िंदगी में नयापन ले आओगे, उसको कहीं ले जाओगे, तो इसमें बुरा है ही क्या? मतलब आप अपने हाउस हेल्प के साथ में हम्बल हो सकते हो। आप अपने हाउस हेल्प को ले जा सकते हो, उनको घुमा-फिरा सकते हो, उनको कपड़े वगैरह ये सब चीज़ें बाहर ले जाके उनको भी दिला सकते हो। लेकिन मम्मी को नहीं। भई दुबई भी गए तो इनके चंगू-मंगू कोई भी जा सकता है, लेकिन नहीं जा सकती तो सिर्फ़ मम्मी नहीं जा सकती। क्या इस वजह से क्योंकि इनकी अम्मी नाराज़ हो जाएँगी, इनकी अम्मी को खुश करना है, इसलिए मम्मी को जो दिखाना नहीं है इन्होंने? भाई बड़ी ही अजीब फैमिली है। मतलब किसी को खुश करने के लिए आप किसी के साथ में धोखे पे धोखा करते चले जाओगे। इनफैक्ट अगर उसको प्रॉपर तरीके से अपने व्लॉग्स वगैरह में दिखाओगे, तो तुम्हें इसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और अगर कोई लोग ऐसे कमेंट करेंगे जैसे कि ये सोचना है कि भई अम्मी को क्यों नहीं दिखा रहे, अपनी मम्मी को क्यों दिखा रहे हो? तो भैया तो ये तुम्हारी गलती है। तुम अपनी माँ को अपने व्लॉग्स में नहीं दिखाते, उनको वो उनकी एक्टिविटीज़ को इसमें शामिल नहीं करते, तो ये प्रॉब्लम तुम्हारी है और तुम ऐसा करोगे तो लोग बाग जो ट्रोल तो करेंगे ही। चलिए मैडम का व्लॉग है तो मैडम के बारे में बात करते हैं। तो मैडम भी उस बच्चे के साथ में खेलना शुरू कर देती है बैलून के साथ में। लेकिन जनाब भाई अपने वहाँ से सोफ़े से उठने को तैयार नहीं है, बच्चे के साथ में खेलने को तैयार नहीं है। इतना आलसी इंसान है ये कि बहुत ज़्यादा आलसी इंसान है। अपने बच्चे के साथ खेलने के लिए भी इसे टाइम चाहिए। पता नहीं टाइम बिताता कहाँ पर है, सोफ़े पे बैठ-बैठ के क्या बिता लेगा या मोबाइल में ही लगा रहता है। अब तो इसकी कोई मंडली भी नहीं दिखाई देती। अब तो इसके यार दोस्त वगैरह सब कुछ गायब हैं। अभी कुछ दिन से जिम जाना शुरू किया है, वो भी ल मुझे लगता नहीं कि रेगुलर है। आज की डेट में इन दोनों के ही व्लॉग ऐसे व्लॉग हो गए हैं कि शुरू होते हैं तो पता चलता है कि खत्म भी हो गए। उसमें कहीं से भी 1, 2, 3, 4, 5 कुछ इवेंट्स होते ही नहीं। सारा का सारा 1 या 2 इवेंट पे पूरा का पूरा व्लॉग बना के निकल लेते हैं। बहुत सारे टाइम पे खाली शूट करते हैं, बहुत सारे टाइम पे म्यूज़िक लगा देते हैं, वॉइस ओवर कर देते हैं और आधा कंटेंट तो कम से कम बच्चा होता ही है। मैडम ने सिर्फ़ और सिर्फ़ 13 मिनट का व्लॉग बनाया। अब उसका हिसाब ये है कि 3 मिनट तक उन्होंने बच्चे के साथ में स्टार्टिंग में खेलते हुए दिखाया और उसके बाद में लगभग 2 मिनट मैडम ने जो गाड़ी और इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हुए बिताया। उसके बाद में लगभग 8 मिनट इसने बिताया अर्चना के यहाँ शूट करते हुए, अर्चना के यहाँ व्लॉग बनाया और लास्ट के जो 5 मिनट हैं वो पूरे के पूरे इसने बच्चे के साथ बिताए जब वो फन विलेज में खेल रहा था और उसके ऊपर वॉइस ओवर किया। अब आप समझ जा सकते हैं कि कितना ही ज़्यादा लो एफर्ट व्लॉग था। जनाब बनाते हैं इस तरह के व्लॉग्स, बहुत ही ज़्यादा लो एफर्ट्स व्लॉग बनाया है मैडम ने भी। अब मैडम का कहना है कि आज संडे है और मैं संडेइंग करने जा रही हूँ और संडे को मैं अपने काम से पूरी तरह से छुट्टी लेती हूँ। चलो मानते हैं मैडम कुछ काम कर रही हैं, मैडम को कुछ देखना होता है, डिस्पैचेस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ऑर्डर्स का क्या हो रहा है, स्टिचिंग वगैरह प्रॉपर चल रही है नहीं चल रही है, लेस तो खत्म नहीं हो गई है, बाकी कंप्लेंट्स क्या आ रही हैं, किसकी क्या शिकायतें हैं, वो मैडम का मैटर नहीं है। लेकिन चलो कुछ तो देखती हैं। लेकिन जनाब क्या करते हैं, जनाब की संडेइंग कैसे चल रही है? ओहो! जनाब की तो रोज़ ही संडेइंग है। कल भी संडे था, आज भी संडे है और कल जो आ रहा है वो भी संडे है। तो इसलिए उनके लिए कोई स्पेशल बात नहीं है। इसलिए वो अपना संडे जैसे एन्जॉय करते हैं वो रोज़ वैसे ही एन्जॉय कर रहे हैं। मैडम ने एक तरीका सीख लिया है बच्चे से पीछे छुड़ाने का या ये कहिए बच्चे को बिज़ी रखने का। कुछ भी करना चाहती हैं जिसमें बच्चे को इंटरफेयर नहीं चाहती। भई बहुत सारी लेडीज़ हैं, अपने बच्चे को अपने साथ काम पे लेकर जाती हैं और लोगों से मिलना हो या कुछ बात करना हो, वो अपने बच्चे को साथ में लेके कर लेती हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। बट यहाँ मैडम जो है, जब भी कुछ ऐसी बात होती है, तो बच्चे को प्ले एरिया में भेज देती हैं कि बच्चा वहाँ चला जाए। शॉपिंग कर रही हैं, तो वो प्ले एरिया में चले जाए। वो अगर ड्यूटीज़ वगैरह गई हैं, तो वो प्ले एरिया में चला जाए और अगर वो इस तरह से अर्चना या किसी के गई हैं, तो भी वो प्ले एरिया में चला जाए। भई ये कौन-सी पेरेंटिंग है? बच्चे को अगर अर्चना जैसी जगह पे जा रहे हो, तो ले जाने में क्या दिक्कत है? मैडम का ये हाल है कि बच्चे के डेवलपमेंट को लेके जो भी वो कुछ कर रहा है, उसका क्रेडिट तो खुद लेना चाहती हैं, लेकिन बच्चे को सँभालना बिल्कुल भी नहीं चाहती। लेकिन क्योंकि एक माँ है, तो उन्हें बच्चे को दिखाना भी ज़रूरी है। तो इसलिए वो अपनापन वो दिखाने के लिए ही व्लॉग में मुझे ऐसा लगता है शूट किया जाता है। मैक्सिमम टाइम ये नानी के घर पे रहता है, वहीं सीखता है, वहीं सब कुछ करता है। जब इनके घर में व्लॉग बन रहा होता है, तो वो यहाँ पे चला आता है या फिर नानी यहाँ पे चली आती है किसी भी वजह से, तो वो तब आ जाता है।
और अजीब तो तब लगा कि जब ये बच्चे के साथ खेल रही थी और उसी टाइम में अम्मी घर पे आ गई। और अम्मी घर पे आने के बाद में घर में किसी ने भी उनसे सलाम दुआ कोई कुछ नहीं। भाई जितना ज्यादा सलाम करोगे उतना ज्यादा आपको सवाब मिलता है। अगर कोई आदमी आपके घर में बड़ा है और बड़ा मतलब छोटा भी हो तब भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि बड़ा हो। तो अगर वो 10 बार भी आपके घर में आता है तो 10 बार आपको सलाम करना जायज है। और ये दिखा क्या रहे हैं व्लॉग में कि वो आई, वो किसी तरह का नोट भी नहीं लिया कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बच्चे के साथ खेल रहे हैं। भाई अगर और कोई घर होता है, सामान्य घर होता और जैसे ही अम्मी घर के अंदर आ जाती तो बिल्कुल सबसे पहले ये कहा जाता, देखो अम्मी ये कितनी अच्छी तरह खेल रहा है, देखो कितने मजे कर रहा है, आज इसको पूरी मस्ती चढ़ रही है, आज ये बैलून के साथ में बहुत खेल रहा है। आप ही लोग बताइए सामान्य घरों में यही बात होती ना, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल ऐसे लगा जैसे अम्मी ना आ गई, वो जो धन्ना आ गई या कोई और इनकी हाउस हेल्प है जो काम करके इधर से उधर निकल जाती है। और उसके बाद में भी सबसे ज्यादा रिश्तों की दुहाई देने के लिए यही लोग आ जाते हैं। देखिए एक सैंपल और देखिए, जिस तरह कन्वर्सेशन ये अपने बच्चे के साथ में कर रही है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम वहां पर जा रहे हैं, हम वहां पर क्या करेंगे, नान खटाई खाएंगे। तो वो साफ कह देता मुझे नान खटाई नहीं खानी। इतना कैजुअल डिस्कशन था इसका, बिल्कुल भी बच्चे से वो वाली अटैचमेंट वाली बात नहीं थी कि एक माँ अपने बच्चे को कैसे समझाती है, कैसे बात करती है, कैसे उसको तैयार करती है, कैसे उस चीज के लिए वो एक्साइट करती है कि हम जो करने जा रहे हैं वो बहुत एक्साइटमेंट वाला काम है और बहुत मजे आने वाले हैं हमें, तुम भी बहुत एंजॉय करोगे, देखो तुम्हें ये अच्छा लगेगा, तुम्हें वो अच्छा लगेगा। उसके बाद में भी लोग बाग इसी को कमेंट करते हैं कि कितनी अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं। एक कमेंट देख के तो मैं हैरान रह गया, उस कमेंट में ये लिखा था कि आप मुझे टाइम के हिसाब से अपने बच्चे का शेड्यूलिंग बताइए कि आप उसको क्या क्या खिलाती हैं, क्योंकि मेरा भी बच्चा इतना ही बड़ा है। भाई मैडम की खुद की अपनी डाइटिंग का कुछ पता नहीं रहता, सारा दिन भर लेंगी, सारे दिन ठूस लेंगी, उसके बाद में नाचने की रोटी खाने बैठ जाएंगी। यही काम डब्बा करती है, सारा दिन जो खाना पीना ठूसना ये सब करना, और उसके बाद में ग्रीन टी पीने का नाटक करना या अजवाइन का पानी पीने का नाटक करना, और वो भी कभी कभी। मतलब ये इनको बुखार से चढ़ता है, 4 दिन इन्होंने पानी पी लिया बस अब हो गया, बहुत हो गया, 5वें दिन भूल गए, नहीं किसी ने दिया कोई बात नहीं, और उसके बाद में वो खत्म। और मैडम मैडम ने तो अपने बच्चे के साथ में वो हरकतें करी हैं। कभी कहा 1 साल तक हम चीनी नहीं देंगे, नमक नहीं देंगे, कभी कहा कि हम इसको केक खिलाते नहीं है, अभी तक भी मतलब कभी केक खिला देती हैं और कभी केक नहीं खिलाते कि नहीं हम अपने बच्चे को केक नहीं खिलाते। खुद को मैदा से प्यार है, बच्चा जो है वो पास्ता और इस तरह की चीजें वो ही पसंद करता है। तो मैडम जो भी आप ये पूछ रही हैं इनसे कि भाई क्या क्या ये खाना आप इसको खिलाती हो, टाइम शेड्यूल हुआ है, क्यों नहीं चली जाती एक डॉक्टर के पास में? वो डॉक्टर जो आपके अपने बच्चे के लिए राय देगा वो आपके अपने बच्चे के लिए होगी और ज्यादा बेटर राय होगी और ज्यादा बच्चा उससे स्वस्थ रहेगा और ज्यादा हेल्दी होगा। हाँ आप ये कह सकती थी आपकी जैसी नैनी कहाँ मिल जाएगी, मुझे बस एक नैनी ला के दे दो जिससे मेरे बच्चे का भी डेवलपमेंट ऐसा हो जाए। और मैडम नहाना धोना ये सब जो है, सफाई करना ये सब जो ना इनका ऐसे ही रहता है। तो अपने ही कैमरे में इनको अपनी शक्ल और अपने बाल अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, तो उसका बहाना ले रही है, अभी मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं वैसे हो रहे हैं और मैं इसे जल्दी खोलने वाली हूँ। मैडम खोल भी लोगी तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा मैडम ने एक ड्रेस पहन रखी थी जब ये बच्चे के साथ खेल रही थी अपने घर के अंदर, उसमें कितना ज्यादा मतलब वो ड्रेस भी कुछ ऐसी थी, इतनी ज्यादा मोटी लग रही थी मैडम। मुझे तो लगता है कि कैमरे में वो जो फिल्टर लगाती है ना वो शायद भूल गई थी। और मैडम तो ऐसे पूछ रही है कि आप लोग मुझे बताइएगा मेरे पिछले वाले व्लॉग के बाद में आप चुरूस खाने के लिए अर्चना के यहाँ गए या नहीं गए? मैडम दावत दी थी क्या आपने? कौन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पहुंचेगा? वो बात दूसरी है, अर्चना की अपनी अब बहुत ही अच्छी फैन फॉलोइंग है और अर्चना के फैन जो है इनसे ज्यादा डाई हार्ट फ्रेंड हैं। मैडम को भी चुल उठी है इस बात के लिए कि भाई मैं किसी के ब्रांड का प्रमोशन करूं और वो कोई मेरे ब्रांड का प्रमोशन करे। अचानक ही मैडम को कैसे सूझा कि इसके ब्रांड का प्रमोशन किया जाए, यहाँ पे लोगों को कहा जाए कि तुम भी आओ यहाँ बहुत अच्छा है। देखिए मैडम जो है ना एक छोटी शॉप में पहुंची है, मतलब पास में जो भी शॉप है इसकी जहाँ कुछ सामान खरीदना है मैडम को, लेकिन वहां पे भी बच्चे को इन्होंने ऐसे अकेला छोड़ा कि डी दादा ले जाए कुछ भी करें, और वो वहां पे खिलाने के लिए उसको पानी पूरी खिला लाए हैं। मतलब अब आप देखो कोई तो इनसे इनकी डाइट पूछ रहा है बच्चे की कि कैसी डाइट ये खिलाती है, हम भी ऐसी डाइट खिला देंगे। अब पता लग गया पानी पूरी खिलाती है, आप भी खिला लो अपने बच्चे को। इतने छोटे बच्चे को क्या पानी पूरी का स्वाद लगाएंगे? अब मैडम उसके रेस्टोरेंट पहुंच जाती हैं और उसके बाद में जो अपना बता रही है कि मैं यहाँ पहले आई थी और ऐसा हो जाता है कि नहीं मिलते हैं इसलिए मैं आज दोबारा आई हूँ, लेकिन यहाँ इनके मैडम का बोलने का तरीका बहुत ज्यादा
ओवर एक्टिंग और बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। मतलब दूसरा भी सामने बैठा है तो आप उसकी भी थोड़ा सा कीजिए ना, लेकिन इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग दिखाई दे रही है वहां पर, जैसे खुद बहुत बड़ी स्टार हो और वो जो दूसरी है वो उसके सामने कुछ भी ना हो। अगर मैडम अपनी एज का बड़कपन दिखा रही है तो भी कम से कम इनकी लैंग्वेज थोड़ा अलग टाइप से होनी चाहिए थी। मैडम का कहीं से भी कन्वर्सेशन ऐसा नहीं लगता कि दो सहेलियां मिल रही हो या दो फ्रेंड मिल रही हो ना, ऐसा लगता है कि मैडम तो बहुत ज्यादा हाई लेवल की हैं और वो जो है मतलब उसको बोलने का भी मौका नहीं दे रही सही तरीके से। मैडम का इस तरह से आंख मार मार के खाना, मतलब ये क्या दिखाई देता है मैडम, ये छपरीपना है। इसको आप अपना कूलनेस मत समझो कि बहुत ज्यादा कूल दिखाई देते हैं। मैडम ने यहाँ पे एक नई डिश खाई है, उसका नाम था बनॉफी। अब अर्चना मेरठ से बिलोंग करती है तो वो भी एक ऐसे एरिया से बिलोंग करती है कि जहाँ बहुत ज्यादा मतलब उसका कल्चर अपना ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई चीजों से उसका वास्ता रहा हो। तो वो कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि भी ये नाम जो है ये कैसे रखे हैं, ये क्या है। तो इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही अच्छा कमेंट देखा, ये हनी बी के नाम से कमेंट है। ये कहते हैं डोंट वरी अर्चना, मैडम जो है सब बता देंगी और कैसे कैसे नाम रखने चाहिए वो तुम्हें आसानी से बता देंगी कि मैडम नाम रखने में बहुत माहिर हैं। तुम्हारे डिशों के नाम रख सकती हैं नूरे पेस्ट्री, हुस्ने चूरोस, कमाल कॉफी और नजाकत मौसी, और एक और नाम उन्होंने लिखा है नाजुके केक। और अगर कुछ रह गए हो तो डेफिनेटली मैडम तो आई गई है यहाँ पे तो इनसे रखवा ले। ऐसे ऐसे नाम रख देंगी कि मतलब तुम्हारे प्रोडक्ट को ऐसा लगेगा जैसे यहाँ का तो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ से ये प्रोडक्ट आया है, कोई इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, किस देश का प्रोडक्ट है ये। अब देखिए मैडम भी बिजनेस रन कर रही है और ये अर्चना भी बिजनेस रन कर रही है, पर दोनों के बिजनेस रन करने में कितना फर्क है। उसने एक शेफ को अपने साथ में रखा है कि जो उसकी जितनी भी डिशेज हैं वो उनको कम से कम डिजाइन करे और बेटर वे में उसका प्रेजेंटेशन श्योर करे। और जबकि मैडम है, मैडम को डिजाइनर से कोई मतलब नहीं है। मैडम चाहती है कि बस मैं सबसे बड़ी डिजाइनर हूँ दुनिया की, मैं सबसे अच्छा डिजाइन करना चाहती हूँ, और इसलिए वो बोगस डिजाइन सामने आ जाते हैं लेस वाले। दूसरी तरफ अर्चना ने एक बहुत ही अच्छा स्टाफ रखा हुआ है, वो इस बार इन्होंने नहीं दिखाया पर पिछले वाली व्लॉगिंग में वो तीनों लड़कियां बहुत ही अच्छे तरीके से ये वहां पर मैनेज कर रही थी और साथ साथ उनको अच्छे तरीके से मतलब एक बहुत क्लासिकल हॉस्पिटेबिलिटी होती है एक रेस्टोरेंट की, वो साथ में दे रही और उसके साथ में वो अपना टच भी दे रही थी कि ठीक है भाई, हम ये बच्चे के साथ में कितना अटैचमेंट दिखाया उन्होंने। दूसरी तरफ मैडम ऐसे रन कर रही है अपना बिजनेस कि जमील भाई को बुला लेंगी, किसी को भी बुला लेंगी, कैसे भी कर लेंगी, कोई मर्जी से साइज रख देंगे उनके, अपने आप ही साइज सबके घटा दिए इन्होंने। और अब मैडम का ज्ञान सुन लीजिए। मैडम ये कहती हैं कि कुछ भी काम करो तो एक अच्छी टीम का होना और एक अच्छी नीयत का होना बहुत जरूरी है। मैडम कहाँ है तुम्हारी टीम और कहाँ है तुम्हारी वो नियत कि जब भी आप लॉन्च करते हो तो इतना ओवर प्राइस लॉन्च करते हो कि लोग बागों की जो है ना मिर्ची सी लग जाती है, जैसे एक गोलगप्पा खाया और बहुत 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 तेज और मिर्ची का था और आखिरकार ये कहना पड़ता कि नहीं 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 अब रहने दो, अब रहने दो, बहुत ज्यादा मिर्ची हो गई। अर्चना ने भी पूरा शूट किया है और अर्चना ने देखो कैमरामैन भी हायर किया हुआ है। ऐसे ही नहीं है कि वो मतलब अगर ब्लॉग बना रही है या इंस्टा स्टोरी डालेगी तो प्रॉपर तरीके से डालेगी। मैडम तो भाई ये दोनों के दोनों तो ये ऐसे हैं कि बस आज की डेट में कंजूस मक्खी चूस हो गए हैं। अच्छा कंटेंट शूट करना, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, वो सबसे दूर भाग चुके हैं। तो चलिए ये था मैडम का व्लॉग, एफर्टलेस ब्लॉग। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।